ओम शांति। आज हम बाबा की एक साकार मुरली से कुछ लाइनें सुनेंगे। बाबा कहते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना। बाबा कहते हैं कि तुम लाइट हाउस हो और तुम्हारी बुद्धि में जो रचना है, जो बाबा ने पूरा चक्र का ज्ञान दिया है, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, और एक जो बाबा ने खुद के बारे में बताया है। तो बाबा कहते जो रचना है और रचयिता है, उसका ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहना चाहिए। एक आँख में है शांति धाम, दूसरी आँख में है सुख धाम। बाबा कहते तुम्हारी एक आँख में तो क्या है, अपना घर है, स्वीट होम है, शांति धाम है, और दूसरी आँख में नई दुनिया है, सतयुगी दुनिया है, सुख धाम है। उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो। ये योग की पॉइंट है। बाबा कहते उठते बैठते चलते फिरते अपनी बुद्धि में क्या संकल्प लाओ, कौन सा स्वमान सोचना है कि मैं लाइट हाउस हूँ। अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो और दूसरों का भी कल्याण करते हो। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बतलाते हैं। बाबा कहते कि जब तुम इस स्मृति में रहोगे कि मैं लाइट हाउस हूँ, तो माना खुद का भी तुम कल्याण करते हो और दूसरों का भी कल्याण करते हो। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है, यह दुख धाम है, शांति धाम सुख धाम चलने चाहते हो। बाबा कहते कोई भी मिले आत्मा तो उसे क्या बताना है कि ये जो इस समय चल रही है, ये जो दुनिया है, ये तो दुख धाम है। तो क्या आप शांति धाम चलना चाहते हो, क्या सुख धाम चलना चाहते हो। बाबा कहते उनसे ऐसे पूछो कि क्या अपने घर चलना चाहते हो, जो आत्मा का घर है, और जो नई दुनिया आने वाली है उसमें जाना चाहते हो। इशारा देना है। लाइट हाउस भी इशारा देते हैं ना, रास्ता दिखाते हैं। बाबा कहते हैं उनको इशारा देना है। ज्ञान की बात इशारे से समझानी है, क्योंकि बाबा कहते हैं लाइट हाउस का काम क्या होता है। सागर में जो बड़े बड़े ऊंचाई पे जो लाइटें लगाई जाती हैं, उनको लाइट हाउस बोलते हैं। तो उनका काम क्या होता है कि जो रात में अंधेरे में जहाज आते हैं, उन जहाज़ों को वो रास्ता दिखाते हैं, लाइट हाउस। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम भी लाइट हाउस हो, तुम भी रास्ता दिखाते हो आत्माओं को। लेकिन तुम कौन सा रास्ता दिखाते हो, शांति धाम का रास्ता दिखाते हो और सुख धाम का रास्ता दिखाते हो। क्योंकि शांति धाम और सुख धाम का रास्ता किसी को नहीं पता, हमको ही पता है। तुमको भी सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताना है। दिन रात यही धुन होनी चाहिए। बाबा कहते तुम्हारे अंदर यही धुन लगी रहनी चाहिए कि हमको किसी न किसी युक्ति से हर आत्मा को बाबा का मैसेज देना है, शांति धाम का रास्ता बताना है, सुख धाम का रास्ता बताना है। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। अब बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर योग होगा, तुम्हारा योग अच्छा होगा, तो तुम थोड़ा भी किसको समझाओगे, थोड़ी सी बातें भी बाबा की बताओगे, तो उस आत्मा को तीर लग जाएगा, माना उसको बाबा का ज्ञान टच हो जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल हो जाते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाबा कहते जिसको तीर लग जाता है, माना जिसको बाबा का ज्ञान टच हो जाता है, जो आत्मा बाबा को पहचान लेती है तो वो घायल हो जाती है। घायल माना बाबा का बन जाती है, बाबा की तरफ वो खींची चली जाती है। आगे एक साकार मुरली से प्रश्न है।
जो बाबा की मुरली में प्रश्न होता है शुरू में। प्रश्न है, भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है, उस सौदे से संगम पर कौन सा फ़ायदा है। बाबा पूछ रहे हैं कि बताओ बच्चों ने इस समय बाप से कौन सा सौदा किया है और वो सौदा जो किया है उससे क्या फ़ायदा होता है। तो बाबा कहते, देह सहित जो भी कुछ कखपन है वह सब कुछ बाप को अर्पण करके बाबा को कहते हो कि बाबा हम आपसे फिर वहाँ सब कुछ लेंगे, यह है सबसे अच्छा सौदा। बाबा बता रहे हैं कि जो तुम ये मन में संकल्प करते हो, बाबा को कहते हो कि बाबा इस समय हमारे पास जो कुछ है, ये शरीर है, ये जो कखपन है, माना पुरानी दुनिया की जो पुरानी चीज़ें हैं वो हम सब आपको अर्पण करते हैं, ये सब आपका है और इसके बदले में आप हमें नई दुनिया में भविष्य में सब कुछ नया दे देना। तो बाबा कहते ये तुम बाबा से सौदा करते हो, माना पुरानी दुनिया का कखपन बाबा को देते हो और बदले में नई दुनिया की बादशाही ले लेते हो। इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है और अपार खुशी रहती है। बाबा कहते हैं जब तुम ऐसे मन में सोचते हो, बाबा को सब कुछ दे देते हो, माना देने का मतलब क्या होता है कि हमें सिर्फ मन में ही सोचना है, ट्रस्टी होकर रहना है। ट्रस्टी का अर्थ बाबा बताते हैं कि मतलब कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ शिव बाबा का है, नफ़ा हो नुकसान हो सब बाबा देखेगा, हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे तो है नहीं भी हम सब कुछ बाबा के आश्रम के नाम कर देंगे, बस वो मन से सोचना होता है कि हाँ सब कुछ बाबा का है, हमारा कुछ नहीं है। और योग में बैठ के भी बाबा से कहना पड़ता है कि बाबा सब कुछ आपका है, आप जानो आपका काम जाने, हम तो बेफिक्र रहेंगे। तो बाबा कहते जब तुम ऐसा कहते हो तो माना तुम्हारा सब कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया, माना तुम इंश्योरेंस करा लेते हो, बीमा करा लेते हो और अपार खुशी रहती है कि अभी यहाँ हम थोड़ा समय है फिर अपनी राजधानी में होंगे। बाबा कहते कि फिर तुम्हें खुशी भी होती है ना। किस बात की खुशी रहती है कि अब तो थोड़ा समय है, फिर तो हम जाने वाले हैं, अपनी नई दुनिया में होंगे, सतयुगी दुनिया में होंगे, बाकी थोड़ा समय है, ऐसे हमारे मन में संकल्प चलते हैं। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते कोई तुमसे पूछे तो क्या बोलो, खुशी में बोलो कि वाह हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। कि हम अभी क्या ले रहे हैं, जो बेहद का पिता है, परम पिता परमात्मा है, उससे बेहद सुख का वर्षा, माना बेहद सुख का वर्षा, बेहद सुख की प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं। जो लौकिक बाप होता है, इस शरीर का पिता होता है, उससे आत्मा को हद की प्रॉपर्टी मिलती है, लिमिट की प्रॉपर्टी मिलती है। वर्षा बाबा प्रॉपर्टी को बोलते हैं। माना इस शरीर का पिता होगा तो उससे क्या प्रॉपर्टी मिलेगी भाई, वो कुछ धन दे देगा, ज़मीन मिल जाएगी, दुकान मिल जाएगी या मकान मिल जाएगा प्रॉपर्टी में, वर्षे में, लेकिन वो तो एक ही जन्म के लिए चलता है। लेकिन बाबा जो हमको प्रॉपर्टी देता है 21 जन्मों के लिए देता है, 2500 साल के लिए देता है, इसीलिए बेहद सुख का वर्षा हमको बाबा से मिल रहा है। तो बाबा कहते ऐसे बोलो कि वाह हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, अभी हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, है ना। ऐसे हम सोचते हैं कि अभी हम क्या बन रहे हैं, एवर हेल्दी माना 21 जन्मों के लिए सदा तंदुरुस्त बन जाएंगे, एवर वेल्दी माना 21 जन्मों के लिए हमेशा सदा के लिए धनवान बन जाएंगे, संपन्न बन जाएंगे, समृद्ध बन जाएंगे। तो ये हमने बाबा की साकार मुरली से कुछ लाइनें सुनी, जिन ऐसी बाबा की मुरली में कुछ बातें होती हैं जो मन को खुशी देती हैं और आत्मा को तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करती हैं।
बाबा हमें वर्षा दे रहा है, हम वर्षा ले रहे हैं, बाबा को याद करते हैं। बाबा हमें मुरली में डायरेक्शन देते रहते हैं कि तुम्हें ऐसे सोचना है, ऐसे करना है। जैसे कि इन लाइनों में ही बाबा ने बताया कि तुम्हें बाबा से सौदा करना है, सब कुछ अपना बाबा को दे देना है। माना मन से सोचना है कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ शिव बाबा का है। और दूसरा बाबा ने बताया चलते फिरते योग के बारे में बताया कि तुम्हें चलते फिरते क्या सोचना है, मैं लाइट हाउस हूँ, मैं सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति माना शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो ऐसे बाबा ने कहा कि तुम्हें जो है अपना पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।